प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमने इसके पहले देखा था कि कलीसिया का महायाजक, चर्च का महायाजक प्रभु यीशु मसीह के जी उठने, उनके स्वर्गारोहण के पश्चात कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और यही बात जो महायाजक है उसके नीचे कौन? याजक। और देखें, हर विश्वासी को परमेश्वर ने याजक का पद दिया। और इसका वर्णन जो है मैं 2 स्थल से पढ़ना चाहता हूं। पहला स्थल है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 6ठी आयत। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, उसका 6ठी आयत। और क्या लिखा है वहां? और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। और दूसरा हिस्सा जो है, यही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 20वां अध्याय, उसकी भी 6ठी आयत। 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, उसकी 6ठी आयत। और वहां यूं लिखा है, धन्य और पवित्र वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। क्या चाहिए आपको? आप लेवी ग्रुप के नहीं, आपका अनॉइंटिंग याजकों की ओर से, महायाजकों की ओर से नहीं, शास्त्री और फरीसियों की ओर से नहीं, ये याजक होने का अनॉइंटिंग परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। इस कड़ी में सबसे पहला व्यक्ति जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता, फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह, फिर प्रभु यीशु मसीह के चेले, फिर पौलुस, और पिछले 2000 साल से विश्वासी परमेश्वर के और मसीह के क्या है? याजक है। याजक है इस पृथ्वी पर, परमेश्वर के याजक। और ये याजक का अनॉइंटिंग किसी और की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से। और किसी याजक में जो गुण होना चाहिए, उसका जो पुराने नियम में वर्णन है, निर्गमन की पुस्तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, कि याजक ऐसा हो, और नए नियम में उसको उसी रीति से एक्सपेक्ट किया गया है। सो दोस्तों, ये अनॉइंटिंग किसी विशेष वर्ग की ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर पिता की ओर से। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य, सिद्ध और पवित्र बने, और अन्य जातियों के लिए एक उदाहरण साबित, दूसरों के लिए जो है प्रार्थना निवेदन कर सके कि वे भी प्रभु के पास आए। हमारी प्रार्थनाओं का एक हिस्सा ये भी होना चाहिए कि प्रभु जैसी दया मुझ पर हुई है, वैसे अन्यों पर भी होनी चाहिए। और बाइबल इस विषय में और कुछ बताती है, हम इसे देखेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, जैसा हमने इसके पहले देखा था,
कि प्रभु यीशु जो है वो महायाजक है, और वो महायाजक है तो सारे विश्वासी गणों को उन्होंने जो है वो याजक बनाया, जिसका वर्णन हमने अभी पढ़ा कि तुम्हें याजक बना, एक राज्य दे दिया, और जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी थे उनको भी याजक बनाया, और ये ओहदा, ये अभिषेक किसी और शास्त्री या फरीसी या सदुकी की ओर से नहीं, ये जो है स्वयं परमेश्वर की ओर से, ये स्वयं परमेश्वर की ओर से। सो दोस्तों, इस विषय में हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अभिषेक पिता की ओर से, और इसका हिसाब भी हमें उस न्याय के दिन देना पड़ेगा, और देखिए, जो हिस्सा हमने पढ़ा वो प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय 6 आया, कि जिसने हमें राज्य और परमेश्वर और पिता के लिए जो है याजक बना दिया, उसी की महिमा युगान युग होती रहे, और ये एक जगह नहीं दोस्तों, ये रेफरेंस जो है वो निर्गमन की पुस्तक 19वां अध्याय 6 आयत, और जो है तुम्हें एक याजक और जो है पवित्र प्रजा के लिए जो है परमेश्वर ने चुन लिया है। दानियल नबी की पुस्तक, रोमियो की पत्री जो है वो ये कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की महिमा, और इसलिए एक मन एक चित्त होकर के सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना। 1 पत्रस 2 अध्याय 5 आयत जो है वो ये कि तुम उस पत्थर के समान जो है जिसका कोने का सिरा प्रभु यीशु मसीह, तुम सब पत्थर हो और धीरे 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 करके वो परमेश्वर का भवन बनते जाओ। ये तुम चुना हुआ वंश, राजसी समाज, पवित्र राष्ट्र और परमेश्वर की निज संपत्ति, और अंधकार में से बुलाए गए कि प्रभु जो है तुम्हारे द्वारा अपने नाम को इस पृथ्वी पर प्रकट करें। हम प्रतिनिधित्व, एम्बेसडर हैं उस स्वर्गीय एम्बेसडर जो है वो राज घराने के हैं, प्रतिनिधित्व है इस पृथ्वी पर। हमारे सारी बातें जो है परमेश्वर उठाए, परमेश्वर केयर करे। और प्रकाशित वाक्य के 5वां अध्याय, फिर 20वां अध्याय, 19वां अध्याय निर्गमन की पुस्तक का जो है, और तुम्हें जो याजक बनाया, तुम्हारा अनाइंटिंग किसी संस्था की ओर से नहीं, किसी चर्च की ओर से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की ओर से नहीं, वरन तुम्हारा अनाइंटिंग प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पिता की ओर से है, और तुमसे एक दिन वो इस बात का हिसाब लेगा कि मैंने तुझे 1 तोड़ा दिया, किसी को 5 दिए, किसी को 10 दिए, तुमने क्या करा।
और दोस्तों, हमें इस बात का हिसाब देना होगा। हमें इस बात का, हमको लगता है कि जो चर्च में पास्टर्स हैं, बिशप्स हैं, वे ही जो है अधिकृत है परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए। तो परमेश्वर का वचन बोलता नहीं, हम सब जो प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए न सिर्फ उन्होंने कोशिश करना है, वरन प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर के राज्य के लिए जो है, परमेश्वर की महिमा के लिए जो है कोशिश करना है। और जो है, हम वैसे कपड़े शायद नहीं पहनते जैसे वो लेवी व्यवस्था में याजक लोग, महायाजक लोग पहनते थे। और लेकिन जहां तक सिद्धांत की बात है, वो वही सिद्धांत है कि पवित्र जीवित परमेश्वर को भावता हुआ, जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ, और जो है परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को अलग करें, इस संसार से, शरीर से, शैतान पे जय प्राप्त करें, और जो है परमेश्वर के प्रति आज्ञा करेगा, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता, और जो है एक सभ्य शिक्षक की तरह दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में बताने वाले, दूसरों को परमेश्वर के पास लाने वाले, ये हमारा रोल है। ये हमारा, जो लेवी व्यवस्था के याजक होते थे, जिसकी आज्ञा परमेश्वर की ओर से, उनको पवित्रीकरण परमेश्वर ने किया, उनकी बुलाहट परमेश्वर की ओर से, और जो गलतियां हुई वे अपने आप द्वारा, और जो चेकअप या केयरफुलनेस, संवेदनशील थे, वे परमेश्वर के स्वच्छ, मन से भी स्वच्छ, और आत्मा से भी स्वच्छ, शरीर से भी स्वच्छ, बाहरी रीति से और आंतरिक रीति से परमेश्वर को पाने वाले। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को याजक और राज्य दिया, और परमेश्वर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, याजक, तुम्हें याजक बना अपने राज्य के लिए। यशायाह की पुस्तक 61वां अध्याय 6 आयत में, और प्रभु यीशु मसीह सारी पृथ्वी का राज्य करने, उसने हमें अपना प्रतिनिधित्व बनाया। हमारे सबसे आगे कौन? हमारा मायाजक। उसके पीछे हम, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वीं और 6वीं आयत, और जो है उसने हमें जो है अपने पिता के लिए राज्य और याजक बना। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 10वीं आयत, और प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6वीं आयत। इन सब जगहों में परमेश्वर ने हर विश्वासी को याजक, और सबसे आगे कौन? स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है सबसे आगे, और हम उसके पीछे पीछे। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, और समझने में हम सबकी सहायता मदद करें। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं।
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि हम आपके पास आ सकते हैं। और प्रभु, हर विश्वासी का अभिषेक आपकी ओर से किया गया है कि वो याजक पद, वो सुसमाचार, वो आपका प्रतिनिधित्व इस पृथ्वी पर आपको रिप्रेजेंट करे। और प्रभु, जब तक आप ना आए तब तक हमें विश्वास योग्यता का जीवन दे कि हम आपके प्रति विश्वास योग्य और आपकी सेवा करते हुए पाए जाए पृथ्वी के अंत तक। प्रभु, ये हमारे जीवन के द्वारा होता रहे। और जो आपने हमें एम्बेसडर बनाया, आप हमारी पूरी रक्षा करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और प्रभु, हम नहीं परंतु आप हमें जीवित हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.